आपसे लगा हो? लड़के को बोलना है, लड़की को बोलना है, ये तो बताइए। लड़की को फिलहाल मेरे को ही मान लीजिए, लड़की हैं आप, लड़के हैं, तारीख का तो पहचान लेना। जब तुम हमारा इंटरव्यू लेने पर आइए गए होते कि ये बात जान लो, हम किसी से कम नहीं है जी। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहो भी तो तुमसे क्या कहूँ। तो हेलो दोस्तों, कमाल का फंडा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कमाल की बातें, कमाल की चीज़ें, कमाल की जगह, कमाल के व्यक्तियों से रूबरू कराते रहते हैं। तो आज का ब्लॉग कुछ खास होने जा रहा है। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी कामों में व्यस्त होंगे। तो आज आपको ब्लॉग के माध्यम से एक छोटा सा इंटरव्यू ब्लॉग होने जा रहा है। और अभी फ़िलहाल आपको मैं अवगत करा दूं कि हम अभी उपस्थित हैं डाल्टनगंज में। और डाल्टनगंज में एक हमारे परम मित्र हैं मनीष जी, जो कि उनका स्टूडियो है, और वहीं पे सभी कलाकार हम लोग शिरकत हुए हैं। और ये श्रेय अगर कहा जाए ब्लॉग दिखाने का और ये छोटा सा इंटरव्यू, तो हमारे अदनान भाई का, तो उन्हीं के माध्यम से हम लोग का एक परिचय बढ़ा है। और ऐसे वे भी हमें हमारे ही मित्र ही हैं, बहुत पहले पुराने। तो आइए जानते हैं क्या उनका जर्नी है। तो आप ब्लॉग पर बने रहें। Let me go. कि आप देख पा रहे हैं, हम अपने जो भी हमारे मित्र हैं, इधर अदनान भाई हैं और उधर गुड्डू, उधर चंदू और इधर मनीष जी। और हमारे बीच ये पुराने मित्र हैं जो कि हाल फिलहाल अभी डाल्टनगंज में 2 दिन पहले आए हुए थे बम्बे से। तो उन्हीं का थोड़ा सा स्ट्रगल लाइफ आप सबों को और हम सभी जानेंगे। तो आप कंटिन्यू ब्लॉग पर जमे रहें। और ये ब्लॉग का मेन श्रेय हमारे अदनान जी का जाता है। तो अदनान भाई, थोड़ा सा हम सभी जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप डिटेलिंग करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम इनसे मिलाते हैं आपको। ये हम लोगों के दोस्त हैं पुराने, निशान भाई, निशान खान, ठीक है। तो ये अभी इनका एक नया सॉन्ग आया हुआ है, डीजे रिकॉर्ड्स यूट्यूब चैनल है, और बहुत खूबसूरत एक गाना बना है। बॉलीवुड सिंगर इरफान भाई उनने गाया है। तो काफ़ी अच्छा चल रहा है ये सॉन्ग। और हम लोग यहाँ इनको मिलाने के लिए दोस्तों के बीच लेकर के आए थे। एक हौसला मिलता है एक पुराने कलाकार से। अब यहाँ पे भी सब लोग आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं मनीष के स्टूडियो में। मनीष ने भी बोला था कि आप निशान भाई से मुलाकात करवाइएगा। और काफ़ी मतलब मेहनती आर्टिस्ट हैं, बहुत पुराने कलाकार हैं। हम जहाँ तक जानते हैं, मैं मुंबई भी रहा हूँ इनके साथ, और काफ़ी सपोर्टिव है और बहुत मेहनती आर्टिस्ट हैं। शुक्रिया भैया, तब बड़प्पन है कि मैं ज़्यादा पुराना नहीं हूँ। पुराना इन द सेंस कि 80-90 साल का नहीं हो गया पुराने तो हैं आपने। सर क्या मनीष भाई, एल्बम में अभी काम किया है, लेकिन आपने सीरियल में भी काम किया है। एक्सपीरियंस कैसे ज़्यादा। दिलशान भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी ये एक्टिंग लाइन का जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? देखिए, एक्टिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको मेहनत की बहुत आवश्यकता होती है। एक्टिंग का एक बोलते हैं ना देसी भाषा में कीड़ा, जी। तो कीड़ा रहता है कहना कि अगर आप अच्छे कलाकार हो तो वो रहना ज़रूरी है, ज़िंदा रखना ज़रूरी है। और मैं ये कहूँगा कि आपको एक्टिंग में ना आपका पैशन होना चाहिए। जी। अगर आप एज एन एक्टर काम करना चाहते हो, या फिर किसी भी फील्ड में कह रहा जी, हूँ, जी। एक्टिंग की फील्ड में ही नहीं, जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हो, उस फील्ड में आपको बिल्कुल दिल लगा के मेहनत करना पड़ेगा। सपने साकार होते हैं, बशर्ते आप उसमें कितने कनेक्टेड हो उस फील्ड के, तो जी। मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे से बहुत से ऐसे युवा हैं जो इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, आप एक्टिंग लाइन को ही क्यों चुने? पैशन है, ये एक्टिंग मेरा पैशन था जी। और उस पैशन को भी आगे काफ़ी साल से चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल आप बम्बे में शिफ्ट हुए हैं। जी, अभी तो नहीं, मैं 10 साल से, पिछले मैं 10 साल हो गया मुझे मुंबई में। तो वहाँ का जो स्ट्रगल लाइफ है, उसके बारे में आप थोड़ा सा रूबरू कराएंगे? यानी कि 10 सालों में आप अभी तक ऐसे एल्बम, शॉर्ट फिल्में, फीचर फिल्में आपको अपॉर्चुनिटी मिली कि नहीं? बिल्कुल, मैं बॉलीवुड का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि बॉलीवुड ने मुझे अपनाया। जी। और पिछले 10 साल में मैंने तकरीबन जितने भी चैनल्स हैं, टीवी शोज मैंने सारा कर चुका। राहुल देव के साथ, वो मराठी फिल्म में राहुल देव के साथ भी काम किया। राहुल देव सर के साथ में काम टीवी शोज़ किया है मैंने। स्टार हो, जी हो, सोनी हो, NTV हो, DD1 हो,
तकरीबन सभी चैनल पे मैंने काम कर चुका हूँ। एज एन एक्टर किया है मैंने, इसमें काफ़ी शोज में मेरे छोटे कैरेक्टर्स भी रहे हैं। दिल ढूंढता है, कैमी- जी पे सीरियल आया था, दिल ढूंढता है, दिल ढूंढता है, हाँ, ZTV पे दिल ढूंढता हो गया, और NTV पे संतोषी क्राइम माँ, पेट्रोल, सावधान इंडिया। काफ़ी सारे शोज ऐसे। और NTV पे एक शो था संतोषी माँ सुनाए व्रत कथा, जी उसमें मैंने नेगेटिव कैमिंग किया था। और ऐसे काफ़ी सारे शोज हैं। अभी जब हम लोगों ने एल्बम देखा तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई काफ़ी, और उसमें इनका काम भी बहुत काफ़ी मतलब अच्छा है। और हम लोगों को बस यही खुशी हुई जान करके कि निशान भाई हमारे डाल्टनगंज से इनका जुड़ाव है पुराना। और बाकी नहीं बस आप देखिए, जितनी सारे मनीष भाई भी काफ़ी पुराने हमारे मित्र हैं ये। और ये जितने भी आप लोग यहाँ बैठे हैं सभी लोग तकरीबन सबको मैं मिला हूँ, और काफ़ी ये नहीं कि हम आज मिल रहे हैं, काफ़ी सालों से मिलते रहते हैं। बट ये कई बार क्या होता है कि वक्त की कमी होने के कारण नहीं मिल पाते हैं। आप बट इस बार वक्त निकाल के आया हूँ क्योंकि इन सभी से मिलना मुझे बहुत ज़रूरी था। प्रकाश भाई ये मतलब काफ़ी देर से अपने घर से तो कम ही वक्त ले आए थे, लेकिन हम लोगों के चलते इतने देर रुके रहे हैं। ठीक है, ये सपोर्टिव तो शुरू से है ही, ये कलाकारों का भी हौसला हमेशा बढ़ाते रहते हैं। नहीं बिल्कुल, कहते हैं ना कि अपना जो एक क्या बोलते हैं उसको यार, उसको क्या बोलते हैं यार, हिंदी में एक शब्द बोलते हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं। परिवार कहते हैं ना, हाँ, जनरेशन जो हमारा फैमिली, हम फैमिली हैं। हाँ सही बात है। और ये हमारी फैमिली अलग वाली फैमिली है, ना बाप का रिश्ता है, ना भाई का रिश्ता है, ना दादा का रिश्ता है, ना मौसा का रिश्ता, कोई रिश्ता नहीं है। ये हम एक्टरों की मंडली, सही है, सही है। कलाकारों का तो रिश्ता स्टार्टिंग है। में बोले भी हमारी टीवीएस सीरीज यही है, हमारी फैमिली यही है। हमारी फैमिली यही है। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो मेहनत करें, बिल्कुल। और बशर्ते एक्टर बनना चाहते हो तो एक्टिंग के लिए मेहनत करना पड़ेगा और अच्छा, सीखना पड़ेगा। आपने कहीं कोर्सेस वगैरह किए हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल, कौन सा? मैं मुंबई में कोर्स किया हूँ। मैं बहुत बड़े एक्टिंग के गुरु हैं किशोर नमित कपूर जी, जी तो उनसे भी मैंने सीखा है, और भी 2-3 हैं उनसे भी मैंने सीखा है, और थिएटर भी वहाँ मैंने किया है। तो एक्टिंग तो सीखना पड़ेगा। जी। और आपसे मैं अगर सिकवा गिला ना हो तो एक डायलॉग, कोई ऑडिशन आपका बहुत मैंने देखा ये आज ही। शौक है कि भाई आपसे लाइंस बुलवा के हाँ। ऐसे randomly क्या line बोले? खैर, प्रकाश भाई का ब्लॉग है, आप छोटा सा अच्छा जो लगे भी आपको लगे थोड़ा सा। मैं एल्बम इस से टाइप जुड़ा से हुआ मतलब वो- क्या अच्छा, वो क्राइम पेट्रोल। नहीं ऐसा नहीं है जो आप मेरे ही कहने पे देखो क्या होता है ना कि डायलॉग बोलने का ना सिचुएशन होता है, situations वो हम होता है। समझ हाँ, सकते situation होता है। हैं, मैं- लेकिन मैं फिर इससे भी क्या बोलूं? हल्का कोई अगर आपसे लगा हो लड़के को बोलना है, लड़की को बोलना है, ये तो बताइए। लड़की को, Situation दे पाऊं। फिलहाल मेरे को ही मान लीजिए लड़की है, आप लड़के हैं। मनीषा, शायद तुमको मेरे प्यार पे यकीन ना हो सकता है कि मेरा प्यार तुमको फेक लगे, बट मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं हनुमान जी तो नहीं हूँ कि दिल चीर के दिखा दूँ, बट हाँ मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तक जिंदा रहूँगा तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। रियली आई लव यू सो मच। चलिए बहुत बहुत एक रिक्वेस्ट है भाई, आपका जो ऑडिशन वीडियो देखा था ना, वो भोजपुरी वाला हम लोग देख रहे थे बार बार, वो 2-3 लाइन बोल रहे थे भाई भाई। चलो ठीक है, वो बोल दीजिए, वो बोल दीजिए भाई। कुछ दे दो ना, कैसे पैड वो कैरेक्टर क्या था हमको तो हाँ, वो मैं कर रहा हूँ, वो तो ट्रेलर में बना देंगे। खैर खैर कोई नहीं। तो गरीबी वाला फील कहाँ से लेते हैं? कोई नहीं, कोई नहीं, कॉस्ट्यूम वाला मैटर करता है। हाँ। फ्रेंड सर्किल है। नमस्ते बाबूजी। वो कहा है ना कि हम हिसाब लेके आए हैं, और वो रमेशवा है ना, हाँ बाबूजी, वो रमेशवा का बता रहे हैं हम। देखिए बाबूजी, हम लापासुटी वाला बात नहीं जानते हैं, हम भड़काना नहीं चाह रहे आपको, क्या कि हम जानते हैं आपको बहुत बड़ा वफादार है, पर वफादारी नहीं कर रहा है, गद्दारी कर रहा है आपसे। कहा है ना बाबूजी कि वो परसों जो है 10 ट्रक गिट्टी 5 ट्रक बालू गया था ना उस साइडवा पे, आपने हमको कहा था भेजने के लिए, तो हमने उसको दे दिया था। बट पता है बाबूजी क्या हुआ है, 1 ट्रक गट्टी गया,
समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। कल हम गए हैं बाजार में, तो उसकी मेहरिया है ना, मेहरिया नया नया साड़ी झुमका लगा के छम 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 करके घूम रही थी। हम देखे नमस्ते भौजी, कहा के धक पका गई। ऐसा लगा ना कि चोरी पकड़ी गई। तो समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं, कौन सी चोरी है कि एक ट्रक गटी गया तो गया कहाँ बाबूजी। मालिक ने हमको कहा था तो कह कम था। देखिए ना बाबूजी, रसीद है, ये रसीद है। चलिए बहुत अच्छा। और आपने अभी तक सर ऑडिशन लमसम कितने फाइट किए होंगे? डेली ऑडिशन तो चलता है भाई मेरे, हाँ। ऑडिशन देना है। बहुत से आर्टिस्ट होते हैं जो 2 3 10 ऑडिशन देते हैं और सोचते हैं जो मेरे लायक ये रूट नहीं है, चेंज कर लेते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? फिर वो कह सकते हैं कि वो अपने फील्ड के लिए ना ईमानदार नहीं है। जी, अब एक ईमानदारी रखना पड़ेगा आपको जिस भी फील्ड में काम कर रहा है, और एक्टर को तो खास करके ईमानदार होना ज़रूरी है। जी, क्योंकि आप घर से माँ बाप भाई बहन फैमिली को छोड़ के गए हो और आप एक्टिंग के लिए ही नहीं भाग रहे हो, ऑडिशन ही नहीं दे रहे हो, तो आप कोई स्टार गेट तो हो नहीं जी, कि थाली में परोस के दे दिया जाएगा। इवन कि उनको भी मेहनत करनी पड़ती है, उनको भी एक्टिंग सीखना पड़ता है, उनको भी ऑडिशन देने पड़ते हैं। बट फ़र्क ये रहता है कि उनका थोड़ा सा सपोर्टिंग मिल जाता है, बट हम जैसे लोगों को तो मेहनत करना ही पड़ेगा। वो भी उभरते तभी है जब चलिए आपसे तो हमें बातें करने का और सवाल पे सवाल करना बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे। हम एक छोटा सा, हमारे अदनान भाई भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, उपस्थित हैं, तो एक डायलॉग इनका किन्हीं का मिमिक्री सुनेंगे जो कि सीएम की तरह आप जो वीडियो ले रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, और इसके बाद मनीष जी तैयार रहेंगे और ज़्यादा तो हम नहीं कुछ कहेंगे। आप एक डायलॉग सुनाइए। मैं तारीफ कर देता हूँ, ये हमारे अदनान भाई जो है ना, जी, बहुत उम्दा किस्म के कलाकार हैं कलाकार हैं और मल्टी टैलेंटेड जिसको बोलते जी। हैं। एक्टिंग तो अच्छी करते ही, सिंगिंग भी अच्छा कर लेते हैं। आवाज़ बहुत प्यारी है। अरे विशाम भाई, बस आप हिंदी में गवा लो, भोजपुरी में गवा लो, या आप उर्दू में गवा लो, गज़ल भी बहुत प्यारे से गाते हैं, मतलब आवाज़ बहुत प्यारी है। और मिमिक्री आर्टिस्ट भी, मतलब मल्टी टैलेंटेड है। मतलब ये जो दिख रहा है ना, ये ऊपर से नीचे तक ये भरा हुआ है। चलिए, इसको निकलने का मौका नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ सुना दीजिए। आप तो मिमिक्री आर्टिस्ट हैं ही हैं, साथ में जैसे होता है ना एक पर एक फ्री ऑफर, तो आपको गज़ल हल्का सा गुनगुनाना ही पड़ेगा। गुनगुनाना पड़ेगा। तो आप पहले या तो डायलॉग दे दें या तो मिमिक्री दोनों करने के लिए बोल रहे हैं। जी। ठीक है, किसकी मिमिक्री करेंगे आप? सडनली सोनी बाजी कर दो। सनी पाजी। ओके, सनी पाजी। सनी पाजी हाँ। घायल। घायल। ये मजदूर का हाथ है कातिया। डायलॉग बोलने के टाइम मिथुन का बोल दो, मिथुन का। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत तेरे उन भाड़े के टट्टुओं की नहीं है, ये ताकत एक मजदूर के लहलहाते हुए खेतों की रोटी की है। तू चाहता है कि मैं तेरा पालतू कुत्ता बन के रहूं, तू कहे तो काटूं, तू कहे तो भोंकूं। नहीं कातिया नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हमारे आनंद मोहन के आवाज़ में एक छोटा सा ये देंगे, इसके बाद एक छोटा सा गज़ल सुनेंगे। और गणेश भाई, आनंद मोहन का आवाज़ में असरानी जी का भी कॉपी कर। अरे कलाकार का फिल्म का नहीं कपूर बन गया, नायक पिक्चर का नहीं कपूर बन गया। कलाकार का मंडली है तो भाई कलाकारी का तो पहचान अरे लेना। जब तुम हमारा इंटरव्यू लेने पर आइए गए हो, टेक ये बात जान लो, हम किसी से कम नहीं है। जी यो असरानी साहब। आसरानी का वो बेहतर निकालता है। हम पहले मिमिक्री करते थे, लेकिन इधर छूट गया मेरे को। चलिए एक छोटा सा गज़ल आपके माध्यम हो जाए और फिर गजल या फिर कोई सॉन्ग, जो कोई सॉन्ग। अंग्रेजों के जमाने के जिला सॉन्ग। हाँ सॉन्ग। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं,
कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। क्या बात क्या शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे बीच सभी कलाकार एक से एक बढ़ के हैं। सभी का इंट्रो तो कराना उचित नहीं होगा क्योंकि हमारे दिलशान भाई का ही इंटरव्यू था, लेकिन इनमें से हल्का हल्का सभी का थोड़ा सा क्लिप को मैं ऐड किया। और ये आज का ब्लॉग आप सबों को कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अब वीडियो को बड़ा नहीं करते हुए हम रिकॉर्ड ना और आप सबों को एक छोटा सा हमारे भाईजान का एक अभी फ़िलहाल एल्बम रिलीज हुआ है, डीजेड रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल। हाँ वो गाना को विजिट करेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे। तेरा ऐसे बदल जाना गाने का नाम है, डीजेड रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल। आपको गाना पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें जी, और शेयर करें। और आप सबों का ये माने फर्ज बनता है, दायित्व है कि एक कलाकार को सपोर्ट करना आप लोग का समझ ही सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं छोटी सी ब्लॉग अगर आप सबको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।